हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं विवेशना आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एमसीक्यूज़ फिज़िक्स टॉपिक यूनिट को दोबारा लेकर, और यह हमारे एमसीक्यूज़ की तीसरी सीरीज़ है। तो चलिए बिना कुछ समय गवाए हम अपनी सीरीज़ दोबारा शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, हमें सुमेलित करना है। देखिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। जूल, हमें यह बताना है कि जूल किसका मात्रक है, हमें मात्रकों को सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको इसके पहले दोनों सीरीज में बताया कि जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, तो जूल होगा ऑप्शन ए, जो होगा नंबर 3 के साथ जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए जो है 3 के साथ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन ए के पास नंबर 3 कहां पर आ रहा है? कोई ऑप्शन ऐसा है जिस पर ए में नंबर 3 आ रहा हो? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए जिस पर नंबर 3 आ रहा है। ठीक है, देखिए अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी या पॉइंट नंबर बी, एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? तो हमें यह पता है कि एम्पियर धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है या फिर धारा का मात्रक है, तो एम्पियर होगा धारा का मात्रक। देखिए बी नंबर 1 से संबंधित है, बी नंबर 1 से संबंधित है, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। देखिए अगला वॉट, मैंने बार बार बताया कि वॉट किसका मात्रक है, शक्ति का, पावर का या सामर्थ्य का। तो ऑप्शन नंबर सी या फिर पॉइंट नंबर सी जो है यह होगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ या पॉइंट नंबर 2 के साथ। हमें पता चल चुका है कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, पर हमें ऐसी गलती नहीं करनी, हमें पांचों पॉइंट्स को अच्छे से चेक करके ही टिक करना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं वोल्ट के ऊपर। तो वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है और कैलोरी आपको जैसे पता है ऊष्मा का मात्रक है। तो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए अब बताइए। ए नॉट जहाज के चाल की माप, नॉटिकल मील नौ संचाल में प्रयुक्त दूरी की माप, एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की माप या प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। अब बताइए आप, मैंने आपको इसके पहले की सीरीज में आपको बताया था, नॉट मतलब जहाज जिस गति से चल रहा है उसे हम नॉट से मापते हैं, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ठीक है, सेम नॉटिकल मील भी नौ संचालन में प्रयुक्त की जाती है, अतः ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब ये देखिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, हम देखते हैं एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई। जब भी हम तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ लिखते हैं उसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं और उसे हम एंगस्ट्रॉम से ही दर्शाते हैं, अर्थात यह भी सही है। प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। जब भी निर्वात में हमें दूरी का पता करना है या दूरी का मापन करना है तो हम प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं, अतः हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई। ठीक है, चलिए अगला, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? मैं आपको बता दूं, एक हॉर्स पावर में मैंने आपको पहले भी बताया है 746 वॉट होते हैं। ये आपको जरूर याद रखना होगा। शक्ति में पहले हम हॉर्स पावर का ही उपयोग करते थे, पर शक्ति का आजकल नया चलता हुआ जो मात्रक है वो है वॉट, मतलब हॉर्स पावर और वॉट दोनों किसके मात्रक हैं? शक्ति के ही मात्रक हैं। चलिए अब ये तो हुआ बात, हम देखते हैं ऑप्शंस। तो हमने जाना 746, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से, मतलब मात्रक को इकाई, वो मात्रा दिया हो, मात्रक को इकाई के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करिए। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? उच्च वेग।
उच्च वेग, आपको याद है जब भी हम बहुत ही तीव्र वेग वाले वायुयानों के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं, हम शब्द एक मैक शब्द का प्रयोग करते हैं। इतने मैक की गति, इतने मैक की गति से उस वायुयान ने उड़ान लगाई। तो हमें यह समझ में आया ऑप्शन ए जो है वो किसके साथ जाएगा, नंबर 1 के साथ। अब ए में देखिए नंबर 1 किस किस ऑप्शन में दिया है, एक तो ऑप्शन बी में और एक तो ऑप्शन सी में। ठीक है, अब देखते हैं तरंगदैर्ध्य दूसरा, या तो हमारा ऑप्शन होगा या तो बी या तो सी, मतलब ए तो नहीं होगा और डी तो नहीं होगा। हमें देखना है अब तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य मैंने आपको अभी बताया, तरंगदैर्ध्य मतलब लैम्डा, जिसको वेवलेंथ कहा जाता है, उसे हम एंगस्ट्रॉम से मात्रक के रूप में दर्शाते हैं। तो यह होगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें भी देखिए दोनों में ऑप्शन नंबर 2 है। अब हमारा देखते हैं तीसरा, दाब। मैंने क्या कहा था, दाब अर्थात दाब का मात्रक होता है पास्कल, मतलब यह होगा सी, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, अर्थात 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही जवाब। देखते हैं आंसर। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ना चाहें पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम में जाकर और पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। देखिए ऑप्शन देखिए, मैंने अभी बताया मात्रा, दाब, घनत्व या शुद्धता। मैंने अभी बताया पास्कल है दाब से संबंधित, अर्थात हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर क्या होगा, दाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दाब की इकाई है, देखिए ऑप्शन देखिए, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन या फिर न्यूटन प्रति मीटर। मैडम आपने तो बताया दाब की इकाई पास्कल होती है, हमें तो यहाँ पास्कल कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए पास्कल जो थे वो कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दाब की खोज की थी, तो उनके नाम पर हम दाब की इकाई रखते हैं। पर पास्कल का जो मान होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन वर्ग मीटर होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, देखते हैं हमारा आंसर, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए न्यूटन वर्ग मीटर होगा। ठीक है, किसी तल के इकाई के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। देखिए दाब एक अदिश राशि है, मैंने सीरीज नंबर 1 में बताया था कि अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर क्या है, आपको देखना है, आप सीरीज नंबर 1 में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अदिश राशि मतलब अदिश, बिना दिशा के, दाब की कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, दाब का मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर होता है जिसे हम पास्कल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला एक पिकोग्राम बराबर होता है, मैं आपको यह बता दूं पिकोग्राम जो है द्रव्यमान से रिलेटेड है, द्रव्यमान मापने की लघु इकाइयां है। पिकोग्राम जो है द्रव्यमान मापने की एक लघु इकाई है, उसका मान आपको बताना है 10 की घात -6 ग्राम, 10 की घात -9 ग्राम, 10 की घात -12 ग्राम और 10 की घात -15 ग्राम। मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है 10 की घात -12 ग्राम। ठीक है, देखिए, और ये है उसका एक्सप्लेनेशन, द्रव्यमान मापने की लघु इकाइयां हैं मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है। पास्कल इतनी बार इस सीरीज में आ चुका है कि अब आप सबको ये मुंह जबानी याद होना चाहिए, किसकी इकाई है, दाब की इकाई। आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर देखिए ऑप्शन है आर्द्रता, दाब, वर्षा, तापमान, और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या है, दाब, प्रेशर। ठीक है, ये है प्रेशर। चलिए अगला पढ़ते हैं, पारिस्थितिक दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है। देखिए ऑप्शन, बार, नॉट, जूल या ओम। अब बताइए पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है। पारिस्थितिक दबाव की इकाई है ऑप्शन नंबर ए, बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बार पारिस्थितिक दबाव की इकाई है।
वायुमंडलीय दाब गैर एसआई मात्रक बार है। यह गैर एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है और गैर एसआई मात्रक क्या है? बार है। ठीक है, जैसे हमने बल का पढ़ा था, एसआई मात्रक न्यूटन और गैर एसआई या सीजीएस मात्रक क्या है? डाइन। सेम, दाब का एसआई मात्रक तो पास्कल है, लेकिन उसका गैर एसआई मात्रक क्या है? बार है। ठीक है, जो ये 105 दिया हुआ है, इसको काट के 10 की घात 5 कर लीजिए। ठीक है, जो 10 की घात 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर है ये, ठीक है, के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये 1 बार बराबर ये 10 की घात 5 पास्कल। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा और पीडीएफ में 105 सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, अदिश राशि फिर से जिसकी कोई दिशा नहीं होती। मैंने आपको अभी इसी सीरीज में बताया है कि जो दाब है वह एक अदिश राशि है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है दाब। दाब है अदिश राशि, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब। ठीक है, वह राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है वह सदिश हैं, और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वह कहलाती है क्या? अदिश राशियां। इनका उदाहरण है आयतन, दाब, चाल, दूरी। ठीक है, आयतन, दाब, चाल और दूरी। और सदिश राशियों का उदाहरण है बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। ठीक है, तो ये हो गया आज का सीरीज कंप्लीट। आज के भी एमसीक्यूज मैंने करा दिए हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सुझाव देना हो, आप प्लीज़ नीचे कमेंट पे कमेंट करिए। आप हमें बताइए, हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइड करा दिया है। और साथ ही साथ एनालाइजर ऐप को डाउनलोड कीजिए। किसी भी प्रकार का टेस्ट सीरीज लेना हो, कोई कोर्स लेना हो, कोई भी वीडियो प्राप्त करनी हो, आपको बेहतर से बेहतर क्वालिटी की वीडियोस यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। आप एनालाइजर ऐप से जुड़िए और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, मिलती हूँ मैं फिर आपसे एक नए वीडियो में।